हेलो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। मैं स्वप्निल आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे एम एस टी सी टी प्री गाइड 2200 आई मीन एम एस टी सी टी प्री गाइड 2024। अरियन पब्लिकेशन का एक बुक है जिसमें हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, सॉल्व से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2 चैप्टर चैलेंजर्स, ठीक है। तो जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, जाके लास्ट लेक्चर देखिए, क्वेश्चंस देखिए, पॉज करके खुद ट्राई कीजिए और फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। गैलीलियो writes that for angle of projection of a projectile at angle 45 degree minus theta and 45 degree plus theta, the horizontal range described by the projectiles are in the ratio of। तो देखिए, जब भी कुछ इस प्रकार एंगल्स होते हैं यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, दोनों एंगल की एडिशन, ठीक है ना, कितनी होगी 90 डिग्री। मान लो थीटा 1 थीटा 1 प्लस थीटा 2, दोनों की अगर एडिशन 90 डिग्री आता है तो और इनकी जो स्पीड होगी, अगर इनकी वेलोसिटी सेम होती है तो हम रेशोज किस प्रकार लिखते हैं। जो रेंज के रेशो होता है वो होता है 1:1। जो हाइट का रेशो होगा वो होता है tan² थीटा 1। और जो टाइम का रेशो होता है वो होता है tan θ 1, ठीक है। हमें रेंज का रेशो पूछा है, 1:1। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए, दोनों एंगल डिफरेंट एंगल है। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए। देखो देखिए, ये तो कट जाएगा। 45 प्लस 45 कितना होता है 90 डिग्री, तो ये आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। A stone is thrown at an angle theta with the horizontal reaches the maximum height h, then the time of flight of a stone will be। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। मान लो आपने कुछ इस प्रकार स्टोन को फेंका है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन मूव करते जाएगा, ठीक है। ये रही हमारी वेलोसिटी। जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है थीटा मान लेते हैं। मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होता है, यहाँ पे होती है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला होता है, हाइट कितना होता है u² बाय 2g, यानी u² sin² θ/2g, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है 2u/g, ठीक है। TF यानी टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे टी ही लिखूंगा ये समझने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो 2u sin θ/g। अगर मैं यहाँ पे t² कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये 2u sin θ/g ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिख भी लेते स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ओके। सो ये आ जाएगा 4u² sin² θ/g²। अगर मैं न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अब ये पता चलेगा आपको। सो ये आ जाएगा
2 × 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा अपॉन ये 2g² है, तो मैं इसे 2 टाइम्स जी लिख लेता हूँ और जी स्क्वायर को यानी जी को यहाँ पे एक साइड में लिख लेता हूँ, यानी जी इंटू जी जी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, बस जी स्क्वायर को सेपरेट किया है। अब इसे देखो ध्यान से, ये क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 h है ना, सो हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × 4/g और ये कितना है h। अब इन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा √4 × 2 × h/g। सो t इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2, सो अंदर आ जाएगा 2h/g। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे देखो सही से मैच कर रहा है। ठीक है, सही होगा हमारा आंसर। कितना इजी था। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 50। अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज फ्रॉम द टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। सेम रेंज है तो दोनों के एंगल्स कितने होगा, एक का एंगल होगा थीटा एंड दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, रेंज भी सेम है। ठीक है, रेंज सेम है और उनकी इनिशियल स्पीड भी सेम है। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2θ/g। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, इफ h1 एंड h2 बी द मैक्सिमम हाइट्स। ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस पे मैक्सिमम हाइट गिवन है h1 h2, और उनका रेंज के साथ क्या रिलेशन होगा वही फाइंड करना है। सो h1 जो होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/g। अब इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है दोनों की, और h2 वेलोसिटी सेम है तो यू स्क्वायर लिखेंगे, एंगल डिफरेंट है तो साइन स्क्वायर ये आ जाएगा 90 माइनस θ/g। ठीक है, 2g आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे h1 इंटू h2 करूँगा। यहाँ पे एक थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप कर लेते। ओके, ये जो h2 है ना, साइंस को 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सो ये रहा सेकंड इक्वेशन आपको, ये रहा थर्ड इक्वेशन। सो h1 इंटू h2, तो यहाँ पे लिख लो आप फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ/2g। तो देखो यहाँ पे यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर है, ये आ जाएगा बाहर u⁴। ठीक है, देखा साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ 2 बार, उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा को भी 2 बार कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ ये आगे आपको समझ आएगा ही आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 4 × g²। अब मैं क्या करता हूँ, इसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 4 × u², 4 × u⁴ साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, बस रीअरेंज कर रहा हूँ, साइन थीटा यहाँ पे लेके जाऊंगा, बाय
4g², यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 4 को मैं क्या करूँगा, देखिए 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे लिखूंगा 2 × साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे फिर से 2 × साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि 2 × 2 4 ही होगा, जो कि ये 4 है, और डिनोमिनेटर में एज इट इज जो हमारी इक्वेशन है वो, यानी 4 × 4g²। h1 × h2 तो आ जाएगा u⁴। अब ये देखो हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। उसी तरह ये 2 × साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा ही हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कितने, 4 × 4 60g²। अब ये आ जाएगा u² साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। u⁴ आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 60g²। सो h1 आ जाएगा u⁴ साइन 2 थीटा अपॉन 4g, उसका ब्रैकेट स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। अब ब्रैकेट स्क्वायर, अब इसे सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा आपको आंसर। अब इससे आप ध्यान से देखो, ये क्या है, u² साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है, सिर्फ जी। यानी अगर मैं इस 60 को बाहर ही रख देता हूँ, और ये अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये देखो रेंज दिख रहा है हमें, ठीक है ना, रेंज फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 h1 h2 = 1/60, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, r², क्योंकि ये r है, इसका स्क्वायर तो r²। तो यहाँ से r आ जाएगा 16 h1 h2 कंप्लीट अंडर रूट। सो r हम लिख सकते हैं 4 √h1 h2, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी जो है ना हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 10 मीटर। एक सर्कुलर पाथ है, मान लो ये रहा हमारा सर्कुलर पाथ, इसकी रेडियस कितनी है, 10 मीटर है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स स्पीड इज 5 मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड कैसी है इसकी, कांस्टेंट है, हर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड उतनी ही रह रही है, यानी कांस्टेंट स्पीड है। एंड द स्पीड इज इंक्रीज एट द रेट, ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है वो ये बने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट दिस इंस्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एक्सलेशन, नेट एक्सलेशन क्या होता है, देखो नेट एक्सलेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सलेशन, ठीक है। और अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का स्क्वायर और टेंजेंशियल एक्सलेशन का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। सो टेंजेंशियल एक्सलेशन हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, तो वो कितना होता है, v²/r, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी कितनी है, 5 का स्क्वायर, और रेडियस कितना है, 10। सो 5 × 5 डिवाइड बाई 10, सो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5/2। अब मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी पता है और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी पता है।
सो देयरफॉर तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू 5/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर, सो आ जाएगा 25/4 प्लस 4 25 प्लस 16 डिवाइड बाय 4 जाएगा 41/4। आप इसे सॉल्व करो, ये अप्रोक्सीमेटली 3.2 के आसपास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3.2 यानी ऑप्शन जो ए है हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व करो, देखो ऐसे ये जो है ना कुछ √10.25 आ जाएगा और फिर √10.25 आप 3.2 लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यानी u कितना है प्लस bj, where ions are unit vectors along the horizontal and the vertical direction respectively. If the range of the projectile is twice the maximum height reaches by it. If the range of the projectile is twice the maximum height represented by it, then जो रेंज है ना वो कितना है, 2 टाइम्स हाइट है, ये हमें गिवन है। रेंज जो है वो 2 टाइम्स हाइट है। अब मैं यहाँ से देखो tan थीटा जो एंगल पता कर सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना एंगल होगा, सो क्या होगा b/a होगा। सही बात है। हाइट का जो फार्मूला होता है हमें याद होना चाहिए, होता है रेंज इंटू tan थीटा/4, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। अब जो रेंज है वो 2 टाइम्स हाइट में लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। tan थीटा को मैं b/a लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 4। अब देखो h से h कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू b/2 टाइम्स a। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 2 टाइम्स a, ये क्या हो जाएगा, सिंपल इक्वेशन में मिलेगा। इजी था, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। फिगर शोज द सर्कुलर पाथ ऑफ मूविंग पार्टिकल्स इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज एट सम इंस्टेंट। ठीक है, देखिए इस फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। कुछ इस प्रकार फिगर है। ओके, ये रहा सेंटर ओ, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये रही हमारी वाई एक्सिस। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए -3i -4j, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, नहीं देखिए ये -3 है, ये -3 है और ये -4j, सो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा इसका। अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो किस क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, देखिए ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज और ये होता है क्लॉकवाइज। शुरुआत में अगर क्लॉकवाइज अगर घुमा तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अगर ये क्लॉकवाइज घुमा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। सो सेकंड एंड फोर्थ, ये क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा, सेकंड और फोर्थ। इजी था, कोई गड़बड़ नहीं थी इसमें। पॉइंट पी मूविंग इन अ
काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन सर्कुलर पाथ, ये डायरेक्शन पे घूम रहा है हमारा पार्टिकल। द मूवमेंट ऑफ p इज सच दैट इट स्वीप्स आउट द लेंथ, एक इक्वेशन हमें गिवन है t³ + 5 वेयर s इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, ये क्या डिस्टेंस जिसने ट्रैवल किया, टाइम इन सेकंड दिया, रेडियस ऑफ द पाथ इज, हमारे रेडियस गिवन है कितना है 20 मीटर, द एक्सेलरेशन ऑफ p वेयर t इज 2 सेकंड, हमें एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन के बारे में। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो ds/dt क्या मुझे मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3t² + 0, ये आएगा। और मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी निकालूं, टाइम गिवन है 2 सेकंड, सो ये आ जाएगा 3 × 2², सो वेलोसिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फर्दर मैं इसे क्या करता हूँ, एक और बार डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dv/dt अगर मैं करूँगा तो मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, तो ये जाएगा 60, ठीक है। सो यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 × 2 सेकंड, ठीक है ना, ये टाइम गिवन है हमें, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे नेट एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एडिशन, वेक्टर एडिशन होता है। सो अगर मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए अब, तो हो जाएगा v²/r, v का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर को मैं 12 × 12 लिख सकता हूँ, और रेडियस को लिखूंगा 20 मीटर, गिवन है मुझे, ये देखो 20 मीटर रेडियस गिवन है, ठीक है। फिर तो एक्सेलरेशन, अब मुझे अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूँ, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और अंडर रूट, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा 12 × 12/20 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, सॉल्व करके देखिए खुद से, ऑप्शन डी जो होगा ना हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई इसी कठिन बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, a particle A and B starts at the origin, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ पार्टिकल, ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सर्कुलर पाथ एट द कांस्टेंट स्पीड va, की स्पीड गिवन है, vb की स्पीड गिवन है रिस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द टाइम व्हेन दे कोलाइड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ b जस्ट बिफोर इट्स हैपन। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, थोड़ा रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट हमें लगाना है यहाँ पे, ओके। मान लो ये ओरिजिन है, यहाँ से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ए है 0.7 मीटर पर सेकंड, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बी है, वो कितना है 1.5 मीटर पर सेकंड, रेडियस हमें गिवन है 5 मीटर। तो ये जब कोलाइड करेंगे, कब कोलाइड करेंगे, जब ये पार्टिकल पूरा घूम के यहाँ पे आ जाएगा, यानी अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखूं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है ना, रिलेटिविटी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, देखो एक्स एक्सिस में नहीं पॉजिटिव है, 0.7 माइनस, और ये ऑलरेडी निगेटिव निगेटिव में, तो -1.5 आ जाएगा, ठीक है।
सो 7/10, 0.7 को 7/10 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 15/10। सो 22/10 आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या आ गया, हमारी वेलोसिटी आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये बी रेस्ट पे आ गया, ए कंप्लीट मूव करेगा और इसे कोलाइड करेगा। ये हो रहा है ना, यहाँ पे समझने वाली बात यही है। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर टोटल पाथ अगर चाहो तो कितना है, टोटल पाथ कितना कवर कर रहा है, 2πr अपॉन टाइम, जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम, हमें टाइम ही तो फाइंड करना है। सो 2πr अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। 2πr यानी 2 इंटू 3.14, रेडियस कितना है 5 मीटर, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है 22/10। ठीक है, इसे आप सॉल्व करो, ये आपको टाइम जो है ना अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 14.3 सेकंड। 14.3 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सेव हो रहा है। पर हमें साथ साथ एक्सेलरेशन ऑफ बी भी पूछा है, तो वो भी निकाल लेते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा vb² आर। ये कैसे आया, क्योंकि देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से दोनों क्या करें, मूव करें, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया 0, बचा क्या, बचा सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सो वी बी स्क्वायर यानी 1.5 इंटू 1.5, रेडियस कितना है 5। सो ये आ जाएगा 15 इंटू 15 के पॉइंट पॉइंट को मैं नीचे लेके जाऊंगा, 10 इंटू 10 इंटू 5। सो इसे सॉल्व अगर आप करोगे सो आ जाएगा 0.45 मीटर पर सेकंड को, जो कि होगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, कितना इजी था। सो ऑप्शन ए यहाँ से हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 21। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड to the wall 3 meter height at a distance of 6 meter and falls 18 meter away from the wall, then the angle of projection। यानी अगर यहाँ से वो बॉल को फेंक रहा है, एक वॉल से वो पास हो रहा है, मान लो ये हाइट है हमारे पास 3 मीटर, ये कितनी दूर पे 6 मीटर दूर पे डिस्टेंस है, इससे बॉल पास हो रहा है और जाके गिर रहा है मान लो यहाँ पे, और फिर वॉल से ये डिस्टेंस कितना है 18 मीटर। सो अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा फिर 6 + 18 कितना 24। ठीक है, 6 + 18 यानी देखो यहाँ से मैंने बॉल को फेंका यू वेलोसिटी से, 3 मीटर हाइट पे वॉल थी, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये 3 मीटर यहाँ पे गिवन, मैक्सिमम हाइट तो यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगी। ठीक है ना, 3 मीटर हाइट पे इसे क्रॉस किया, तब 6 मीटर डिस्टेंस पे था, और क्रॉस करने के बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस वो 18 मीटर, तो कंप्लीट ये हो गया 24। ठीक है, ये रहा हमारा 3 और इनिशियल वेलोसिटी यू। एंगल हमें गिवन है, एंगल हमें फाइंड करना है, यानी जो थीटा होगा वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ से देखो सिंपल हम लॉजिक लगाएंगे, जो इक्वेशन होता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का होता है y = x tan थीटा 1 - x/r। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब y कितना है, ये y यानी हाइट नहीं है, ठीक है, यानी y एक्सिस में जितना गिवन है मेरे वो, तो क्या 3 = देखो यहाँ पे x पे कितना है गिवन है, 6 इंटू tan थीटा 1 - 6/, और टोटल रेंज कितनी 24। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो 1 = 2 tan थीटा, 6 1 जा 6, 6 4 जा, सो 1 - 1/4, सो 1 = tan थीटा
4 minus 1 by 4. So 1 by 2 is equals to tan theta 3 by 4. So tan theta is equals to 1 by 2 into 4 by 3. 2 1 the 2, 2 2 the 4. So यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स 2 by 3. इजी था, कोई नहीं, बस इक्वेशन में हमें वैल्यूज पुट करनी थी. वही रहा y की वैल्यूज और ये जो 6 है ये x की वैल्यू. बस y x और tan थीटा बाकी सब वैल्यू पुट करो, आपको थीटा एंगल मिल जाएगा. सो ऑप्शन कौन सा राइट है वो देख लेते. tan इनवर्स 2 by 3, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. A weightless thread can bear a tension up to 37 Newton. A stone of mass 5 gram is tied to it and revolve in a circular path of radius 4 meter in vertical plane. एक वर्टिकल प्लेन है, मान लो कुछ इस प्रकार. यहाँ से मास लटका हुआ है, ठीक है, m, इसकी रेडियस है r और कुछ टेंशन क्रिएट होगा यहाँ पे t, किसकी वजह से, ये डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, इसकी वजह से टेंशन क्रिएट होगा और वर्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है तो एक फोर्स भी होगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं हम. वो क्या होगा, mv² बाय r. हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो टेंशन है मैक्सिमम 37 न्यूटन लग सकता है, टेंशन की वैल्यू पता है हमें. फिर मास हमें पता है 500 ग्राम है, तो मैं इसे 500 इंटू 10⁻³ या फिर 500 डिवाइड बाय 1000 करूँगा तो मुझे केजी मिल जाएगा. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 2 0 कट गए, तो आ जाएगा 5/10 kg. या फिर इजीली 500 ग्राम यानी हाफ kg, तो 1/2 kg भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ. रेडियस गिवन है मुझे 4 मीटर, ठीक है, और जी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब ये टेंशन इन दो फोर्स को बैलेंस कर रहा है, यानी टेंशन इज इक्वल्स टू mg प्लस mv² बाय r. सो टेंशन इज इक्वल्स टू mg, mv² बाय r को मैं क्या ले सकता हूँ, m r ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, v को v यानी v इज इक्वल्स टू, अगर मैं r ओमेगा पुट करूँ तो ये m r ओमेगा स्क्वायर ही इसे लिख सकता हूँ. ठीक है, मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, सो ये आ जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू t माइनस mg. मैंने mg को इस साइड भेज दिया है, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा t माइनस mg डिवाइड बाय mr. अब यहाँ पे इसे वैल्यूज पुट करो. टेंशन की वैल्यू कितनी है, 37 mg, तो मास है 5 इंटू 10 और g कितना है 10, सो mg अपॉन मास है हमारे पास 5/10 और रेडियस कितना है 4. सो 10 से 10 कट जाएगा, सो आ जाएगा 32. ठीक है, 37 माइनस 5 अपॉन, सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो नीचे आ जाएगा 4. सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 60. सो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड. ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये 4 आ जाएगा. सो ऑप्शन बी ऐसे क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा. कितना इजी था. क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. A car is moving with uniform speed along the horizontal, concave and convex shaped road. The surface of the road on which the normal reaction on a car is maximum. तो कुछ इस प्रकार का सरफेस है, मान लो कुछ ऐसे गाड़ी जा रही है हमारी. ठीक है,
तो हमें फाइंड करना है कि कहाँ पे नॉर्मल फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये होता है कॉनकेव और ये होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव यानी मान ले गड्ढा है तो कॉनकेव, और ऐसा अगर स्पीड ब्रेकर है तो कॉन्वेक्स। तो अगर यहाँ पे अगर बाइक अगर आती है, हमारी कार है, तो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ जितना इसका एम जी होगा डाउनवर्ड। ठीक है, नहीं ये हमें पता है। पर जैसे ही यहाँ पे आ जाएगी गाड़ी, तो ये एक सर्कल की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे, तो डाउनवर्ड एम जी तो लगेगा ही, प्लस सर्कुलर सर्कुलर पाथ होने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो वो कितना होगा एम वी स्क्वायर बाय आर, और नॉर्मल लगेगा ऊपर एन। तो यहाँ पे अगर एन की वैल्यू देखी जाए तो वो आ जाएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, यानी ये टर्म एक एडिशनल टर्म है, एडिशनल टर्म है। और जब कार यहाँ पे जाएगी तो ये कुछ इस प्रकार सर्कुलर मोशन बनेगा, तो डाउनवर्ड तो एम जी लग ही रहा है, ऊपर की तरफ एन लगेगा, प्लस ऊपर की तरफ एम वी स्क्वायर बाय आर लगेगा, क्योंकि सर्कुलर के बाहर के डायरेक्शन की तरफ वो लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से नॉर्मल जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगी एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। सो ये जो है ना टर्म यहाँ से घट रही है, सो ज़्यादा नॉर्मल कहाँ लगेगा, कॉनकेव में। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3 देखेंगे, यानी एग्जाम एक्सपर्ट, यानी लास्ट 22 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एमएसटी सीईटी में, वो सभी क्वेश्चंस देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे डियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।